हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज बच्चों हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.5 क्लास 9 के लिए। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो बच्चों आज की जो वीडियो रहने वाली है वो हमारी रहेगी अलजेब्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है बच्चे, क्योंकि इसकी कुछ आइडेंटिटीज आप 10th क्लास में भी डिस्कस करेंगे और कुछ आइडेंटिटीज को आप अभी भी डिस्कस करने वाले हैं 9th क्लास में। ओके, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी और इसको कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आपके लिए कुछ आइडेंटिटीज मैंने ऑलरेडी लिख रखी है, इनको आपको लर्न करना है या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अभी के लिए। ठीक है, अब हम इनको डायरेक्ट यूज करने वाले हैं। मैं एक दो को आपको एक्सप्लेन कर दूं। यहाँ पे मैंने कुछ आइडेंटिटीज लिखी है जो आपकी स्क्वायर से रिलेटेड है। यहाँ पे आप देखें, यहां तक स्क्वायर है और कुछ क्यूब वाली आइडेंटिटीज है। ठीक है, ये आइडेंटिटीज आपको आनी चाहिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना बेटे आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज नहीं हो पाएगी। कुछ आइडेंटिटीज आप ऑलरेडी 7th 8th क्लास में पढ़कर आ चुके हो। यहाँ पे देखिए, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, एक बार प्लस वाली है, ये माइनस वाली है, और ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ठीक है, और एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, और कुछ आइडेंटिटीज यहाँ पे हैं, इनको वन बाय वन हम डिस्कस करते जाएंगे क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, मैं साथ साथ आपको बताता रहूंगा कि कैसे आप आइडेंटिटीज की पहचान करेंगे, कैसे क्वेश्चंस में उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों लास्ट एक्सरसाइज है हमारी जो आपको डिस्कस करनी है, कवर करनी है। ठीक है, तो इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देखिए बेटे, यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है एक्स, फर्स्ट क्वेश्चन में यूज अ सुटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, इनको बिना डायरेक्ट मल्टीप्लाई किए आपको क्या करना है, इसमें आइडेंटिटी यूज करनी है और आंसर फाइंड आउट करने हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी को ये रिप्रेजेंट करता है। तो आप बड़े ध्यान से देखिए, यहाँ पे नंबर्स अलग अलग लिखे हुए हैं और एक्स एक्स सेम है। इसका मतलब कुछ आइडेंटिटी इस तरह से बन रही है, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी किसके साथ मैच करती है। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। राइट, बस इसको आपको यूज करना है, आपका आंसर आना शुरू हो जाएगा। आप बड़े ध्यान से देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि यहाँ पे जो a है वो आपका 4 आ रहा है और जो आपका b है बेटे वो आपका 10 आ रहा है। ठीक है, इसको यूज करना है। तो कैसे करेंगे, हेयर a इज इक्वल टू 4 एंड b इज इक्वल टू 10। बस आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट जो आपका आंसर आएगा वो यहां से आना शुरू हो जाएगा। एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या, एक्स की जगह तो एक्स ही आएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, इट मीन्स 4 प्लस 10 आपको यहाँ पे करना है। 4 प्लस 10 इंटू एक्स की वैल्यू एक्स ही रहेगी, प्लस ए एंड बी इनके 4 मल्टीप्लाई 10 आपको करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो वैल्यू कितनी आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40, दैट इज योर आंसर। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। यहाँ पे नेक्स्ट आइडेंटिटी आप देखें, यहाँ पे भी क्या हो रहा है बेटे, एक माइनस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी आइडेंटिटी आप सेम एज इट इज यूज कर सकते हो, इसको आपको थोड़ा सा अलग करके लिखना पड़ेगा। कैसे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आप अगर आइडेंटिटी यूज करें तो यहाँ पे हेयर जो a है आपका वो प्लस 8 आ रहा है और जो b है बेटे वो माइनस 10 आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन को लिखना चाहूं तो इस तरह से भी लिख सकता हूं, x प्लस 8 इंटू एक्स प्लस और माइनस का 10, इस तरह से भी लिखा जा सकता है इसको। तो आप देखेंगे कि x प्लस ए और x प्लस बी यहाँ पे आइडेंटिटी यूज हो रही है। ठीक है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी आइडेंटिटी यूज हो रही है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ओके, बस आपको वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए आपके पास क्या है 8 माइनस, अब यहाँ पे प्लस है तो, और माइनस का 10 आपको यहाँ पे यूज करना है और इंटू एक्स प्लस 8 मल्टीप्लाई माइनस 10। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई आपको करवाना है। तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी, देखो एक्स स्क्वायर प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 10 में से 8 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा और साइन बिगर नंबर का। ठीक है, इंटू एक्स प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहां पे वैल्यू कितनी आएगी बच्चे, माइनस का 80 आपके पास आ जाता है। ठीक है, और फाइनल फर्दर सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2x माइनस का आ जाएगा और यहाँ पे माइनस 80 आ जाएगा, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से आप इसको कर सकते हो। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आइडेंटिटी, ये आपके लिए क्वेश्चन में छोड़ता हूं, यहाँ पे आप देखेंगे ये भी आपकी सेम आइडेंटिटी के साथ मैच कर रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, ये वाला क्वेश्चन। इसमें आप देखिए यहाँ पे जो आइडेंटिटी यूज हो रही है, अब इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा ये आपका a एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस, इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे वैल्यू क्या बन रही है, एक बार ये वैल्यू प्लस में दे रखी है और यही वैल्यू एक बार माइनस में दे रखी है ना। तो आपको ऐसे में क्या करना है बच्चा, आइडेंटिटी यूज करनी है स्क्वायर वाली।
कौन सी होती है वो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दैट इज एक्स माइनस वाई, या प्लस में भी आप पहले लिख सकते हो और एक्स माइनस वाई भी आप यूज कर सकते हो। तो इसका मतलब है ये वाला पैटर्न ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है और आपको इससे ये बनाना है। तो कैसे बनेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई को, और दूसरा जो वाई है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3/2 को। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो हेयर आप लिखेंगे x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, और जो y है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3/2 को। तो आपका जो आंसर आएगा बेटा, आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इट मीन्स x की जगह पे आपको क्या लिखना है, वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि x की वैल्यू है आपके पास एक्स वाई स्क्वायर और उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, माइनस, और y की वैल्यू है 3/2 और इसका भी क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो y4 माइनस 9/4 ये आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, इस तरह से आप इनको सिंप्लीफाई कर सकते हो। उसके बाद आप नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पे भी सेम आइडेंटिटी यूज की गई है, a प्लस बी a माइनस बी। तो इसको आपको कैसे सिंप्लीफाई करना है, a प्लस बी, आप इसको ऐसे भी फॉर्मेट में याद कर सकते हो, a प्लस बी a माइनस बी, तो बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a आपके पास क्या देखिए ध्यान से, 3 का स्क्वायर करना है माइनस, और b की वैल्यू कितनी है, 2x का होल स्क्वायर आपको करना है। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 माइनस 2 का भी स्क्वायर करेंगे तो 4 और x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये मैंने समझा के किया है, आप इस फॉर्मेट में डायरेक्ट आंसर इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विदाउट डायरेक्ट मल्टीप्लाई आपको क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे बच्चे, सिंपल है, आप इसको ध्यान से देखिए, क्या मैं 103 को लिख सकता हूं 100 प्लस 3, ठीक है, और मल्टीप्लाई इसको मैं लिख सकता हूं 100 प्लस 7। तो आप बड़े ध्यान से देखिए, ये आइडेंटिटी कुछ इस तरह से दिख रही है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी की तरह दिखाई दे रही है। जो x है वो आपका 100 दिखाई दे रहा है, दोनों ब्रैकेट्स के अंदर आप देखें तो दोनों 100 ही हैं, यानी कि x को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक यहाँ पे a जो है वो 3 है और b जो है वो आपका 7 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो हेयर x इक्वल टू 100, a इक्वल्स टू 3 एंड b इक्वल्स टू 7। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी किसको रिप्रेजेंट करती है, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। राइट, इसको यहाँ पे आप वैल्यू पुट करनी है, बस आपको आंसर आना शुरू हो जाएगा। 100 का स्क्वायर करना है प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस 7, x की वैल्यू कितनी है बेटा 100 है तो 100 यहाँ पे लगाएंगे, प्लस और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 7। तो आपका फाइनल आंसर क्या बनेगा 10,000, क्योंकि 100 का स्क्वायर करेंगे 10,000, प्लस इन दोनों को प्लस करेंगे तो 10 आ जाएगा, और 10 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आ जाएगा, प्लस 7 3 21, तो 10,000 और ये 11,021 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है, अच्छा ये प्लस वाली मैंने बताई है, यहाँ पे आप माइनस वाली आइडेंटिटी भी लगा सकते हो। कैसे, बस मैं आपको बता रहा हूं, आपको इसको प्रैक्टिस करना है, कैसे करेंगे उसको आप देखिए, सिंपल है आपके लिए बिल्कुल। देखो यहाँ पे हम 95 को कैसे लिख सकते हैं, 100 माइनस 5, और दूसरा यहाँ पे आप लिख सकते हो 100 माइनस 4। ठीक है, ये आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आप प्लस वाली यूज करें तो आप इसको कैसे बना सकते हो, 90 प्लस 5 कर सकते हो और 90 प्लस 6 करके बना सकते हो। ये वाली आइडेंटिटी भी आप यूज कर सकते हो। देखो ये वाली आइडेंटिटी यही है जो मैंने यहाँ पे लिखी है। ठीक है, इसको यूज करेंगे आपका आंसर आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको देखिए, यहाँ पे भी आपको एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी यूज करनी है और इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, मैं आपको एक हिंट बता देता हूं। जैसे आप यहाँ मान लीजिए ये आपके पास क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, इस क्वेश्चन में आप मैक्सिमम पावर देखिए, पावर कितनी है यहाँ पे 2। ठीक है, 2 पावर दे रखी है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ पे कोई स्क्वायर वाली आइडेंटिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर पावर 3 आ जाती है तो आपको वहां पे 3 वाली पावर को यानी कि आइडेंटिटी को देखना है और यूज करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखो इसको स्क्वायर बनाते हैं। ये किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर साथ में। देखो मैंने अभी बताया कि यहाँ पे ये 2 जो है ये स्क्वायर बना रहा है, तो हम यहाँ पे जो मल्टीपल में वैल्यू है इसमें से भी क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे हमेशा, और एक्स वाई लिख सकते हैं। तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे 6 के, 2 इंटू 3 कर सकते हैं, और वाई स्क्वायर को एज इट इज लिख दीजिए। तो अब आप देखेंगे कि ये बन गया है 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3xy प्लस वाई का स्क्वायर। अब इसको आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि ये कौन सी आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ध्यान से देखिए, ये हो रहा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। किसको रिप्रेजेंट करता है ये आइडेंटिटी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। राइट, तो अब आप क्या करेंगे, यहां पे लिख दीजिए यूजिंग
ये आइडेंटिटी आपने यूज किया और a यहाँ पे अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिए a जो है वो आपका क्या है 3x है और जो b है वो आपका क्या है y है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। इसको देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी क्या कह रही है, 2y का होल स्क्वायर बना सकते हैं हम इसको, माइनस मैंने अभी बताया स्क्वायर है तो यहां से 2 कॉमन लेंगे, 2 इंटू 2y लिख सकते हैं और 1, और 1 का अगर हम स्क्वायर करें तो भी आंसर क्या आता है 1 ही आता है। तो आपके पास आइडेंटिटी यहाँ पे देखिए क्या बन रही है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस लगा हुआ है 2 के साथ तो ये माइनस वाली आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर आप और देखें ध्यान से, हेयर a जो है वो आपका 2y दिखाई दे रहा है और जो b है आपका वो 1 दिखाई दे रहा है। तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसको आप देखिए, ये वाला पार्ट, इसमें आपको क्या करना है, देखो यहां पे आइडेंटिटी बन रही है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। ठीक है, कैसे बन रही है ध्यान से देखिए, मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 10 का क्या मैं इसको होल स्क्वायर लिख सकता हूं, बिल्कुल। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना रहा है। इसका मतलब हुआ कि एक बार इसको हम प्लस में लिखेंगे और एक बार इसको माइनस में लिखेंगे। तो वैल्यू क्या आएगी, ध्यान से देखिए, ये x जो है a को यहाँ पे आप लिख सकते हो, हेयर a जो है वो आपका x है और b जो है आपका y अपॉन 10 है। ठीक है, y अपॉन 10 है, यहाँ पे 10 आएगा। बस अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आना शुरू हो जाएगा। देखो ये बन जाएगा x प्लस वाई अपॉन 10 और इसी के नीचे आप सेम राइट करेंगे x माइनस वाई अपॉन 10। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में यहाँ पे आपके पास आइडेंटिटी है बेटे, इसको आइडेंटिटी को मैं पहले लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे 3 टर्म्स दिए गए हैं और उसका स्क्वायर किया गया, यानी कि स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करेंगे, हेयर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यहाँ पे यूज हो रही है। ठीक है, वो क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये आइडेंटिटी आपके पास है यहाँ पे। तो अगर आप इसको मैच करके देखें तो आपको दिखेगा कि जो a है आपका, जो आपका यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो a है x है वो आपका a को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो 2y है वो आपका b को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो c है वो आपका 4z को रिप्रेजेंट कर रहा है। बस आपके इनकी सीध में इनकी वैल्यूज को लिखना है और आपका आंसर आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे उसको आप देखिए, यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करनी है, हेयर x a जो है वो आपका x है, b जो है वो आपका 2y है और c जो है वो आपका 4z है। चलिए पुट करते, तो वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस c जो है 4z का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a यानी कि x मल्टीप्लाई b 2y प्लस 2bc। अब इसमें पुट करना है, तो b है आपके पास 2y और मल्टीप्लाई c है आपके पास 4z प्लस अब आपको 2ca करना है, तो 2 मल्टीप्लाई 4z मल्टीप्लाई x। बस आपको वैल्यू एज इट इज नीचे पुट करते जाना है, आंसर आना शुरू हो जाएगा। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें, एक्स स्क्वायर, देखो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और y का स्क्वायर करें तो 4y प्लस 4 का स्क्वायर 16 और z का स्क्वायर। देखो ये बन जाएगा 2 2 जा 4 xy प्लस 2 2 जा 4 4 जा 16 yz एंड लास्ट वन इज 4 2 जा 8zx। ये आपका आंसर आ जाता है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन आपका ये वाला है और सेम यही वाला यहाँ पे है। यहाँ पे आपको माइनस में प्रॉब्लम लग रही होगी कि माइनस आ गया तो यहाँ पे दिक्कत है, तो मैं इसको आपको सिंप्लीफाई करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, छोटा सा पार्ट है 2x प्लस और इसको लिख दीजिए माइनस वाई प्लस z। इस तरह से अगर आप इसको लिख देते हैं तो आपका देखो अब a जो है वो आपका क्या बन गया 2x, b जो है वो आपका बन गया माइनस वाई और c जो है वो आपका बन गया z। ठीक है, अब आपको इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो यही सेम आप थर्ड पार्ट के साथ कर सकते हो। यहाँ पे आप देखिए यही चीज आप थर्ड पार्ट के साथ कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों इसी क्वेश्चन का हम ये लास्ट वाला जो पार्ट है ये डिवीजन वाला, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। फ्रैक्शन में है ना, इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो आप इसको बड़े ध्यान से देखिए, ये जो इतना हिस्सा है ये आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए को, और ये वाला जो है ये आपका बी को और ये लास्ट वाला सी को, लेकिन इसको हम अलग करके लिखेंगे। ठीक है, तो कैसे,
हेयर 1/4a प्लस और ब्रैकेट में लिखेंगे -1/2b और प्लस c। अब आप यहां पे ध्यान से देखिए, ये वाला पार्ट आपका a बन चुका है, ये वाला b बन चुका है और ये वाला c बन चुका है और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर। तो अब यहां पे लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, वही जो आपको बताई, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर यहां पे लगा हुआ है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। आप इसको पॉजिटिव वैल्यू में भी कन्वर्ट करके तब कर सकते हो जैसे मैंने आपको बताया, तो इजी हो जाएगा आपके लिए। हेयर जो a है आपका वो क्या है बेटे, 1/4a, b जो है वो आपका है -1/2b और c जो है वो आपका 1 है। ठीक है, ये वैल्यू पुट करनी आपको आनी चाहिए बेटे, बहुत जरूरी है। तो a की वैल्यू पुट करते हैं, 1/4a का होल स्क्वायर प्लस b जो है आपका -1/2b का होल स्क्वायर और c जो है आपका 1 का स्क्वायर प्लस। अब उसके बाद ये वाली वैल्यू 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b -1/2b। ठीक है, उसके बाद आप 2bc आपको यहां पे पुट करना है, ये वाला पार्ट। इसको कैसे करेंगे, प्लस 2 इंटू -1/2b इंटू 1 और लास्ट वाला रह गया 2ca, 2 मल्टीप्लाई 1/4a और इंटू 1। ठीक है, समझ आया, ca हमें यहाँ पे पुट करना था, हमने कर दिया। अब आपको इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है और इसको यहीं पे छोड़ के आप आंसर कर सकते हो। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो 1 का स्क्वायर करें तो 1 आता है, 4 का स्क्वायर करें तो 16 हो जाता है और a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा, प्लस माइनस का स्क्वायर करें तो प्लस आ जाता है और 1 का स्क्वायर करें तो 1 आएगा और 2 का स्क्वायर करें तो 4 हो जाएगा, b का स्क्वायर करें तो b स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। उसके बाद ये यहां से लेकर यहां तक आपस में मल्टीप्लाई में है, तो आप देखिए कि 2 से मैं 2 कैंसिल कर सकता हूं कि तीनों मल्टीप्लाई में है। तो आपके पास न्यूमरेटर में देखिए क्या वैल्यू रह गई, माइनस, ये माइनस का है a b और 1 लिख सकते हो आप यहाँ पे, नीचे क्या रह गया, ओनली 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप देखिए इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर सकते हो, प्लस माइनस माइनस हो गया और ओनली वैल्यू रह गई यहाँ पे b। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप कटिंग कर सकते हो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और वैल्यू रह गई प्लस 1/2 और इंटू में a रह गया। ठीक है, बस ये आपका फाइनल आंसर आ जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास यहाँ पे देखिए क्यूब वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है, राइट। तो क्यूब वाली आइडेंटिटी यूज करनी है आपको इस क्वेश्चन में। ध्यान से देखिए, यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब दिखाई दे रहा है, यानी कि a प्लस बी का होल क्यूब मुझे इस तरह की आइडेंटिटी दिखाई दे रही है इस क्वेश्चन में। तो इसमें आइडेंटिटी यूज करेंगे, वो क्या होती है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। एक तो ये यूज कर सकते हो या और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो, तो वैल्यू क्या बनेगी, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस वाली आइडेंटिटी है, आप चाहे तो इसको यूज करें या फिर इसको यूज करें। अगर आप नीचे वाली यूज करेंगे तो एक स्टेप आपका कम हो जाएगा बस। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, हेयर जो a है आपका वो क्या बन रहा है, 2x दिखाई दे रहा है और जो b है वो आपका मैच कर रहा है 1 के साथ। बस आपको इसमें वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे करेंगे, 2x का होल क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a का होल स्क्वायर इनटू में b जो है वो आपका 1 है, प्लस अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा 3 इंटू a जो है वो आपका 2x है और b जो है वो 1 का स्क्वायर करना है। बस इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। 2 का स्क्वायर करें तो क्या वैल्यू बनेगी, देखो 2 का क्यूब करना है तो 8 आ जाएगा और x का क्यूब करें तो x क्यूब प्लस 1 का क्यूब करेंगे 1 प्लस, अब यहाँ पे पहले स्क्वेयरिंग करना है। बहुत बच्चे क्या करते हैं 2 3 जा 6 लिख के आ जाते हैं, जबकि ये गलत है। पहले देखो हम 2 को 2 से 2 इंटू 2 करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा और 4 3 जा 12 होता है, तो यहाँ पे 12 आएगा और साथ में x का स्क्वायर किया तो x स्क्वायर आ जाएगा प्लस, और यहाँ पे पहले 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा और बाकी बच्चों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या वैल्यू आएगी 6x। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाता है। इस तरह से आपको इनको सिंप्लीफाई करना है बच्चे। ठीक है, एक प्लस वाली कर लिया हमने, चलो एक माइनस वाली आइडेंटिटी को भी कर लेते हैं और लास्ट वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ये दो जस्ट आपको प्रैक्टिस करना है। ये प्लस वाला जो है ये फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा है और सेकंड वाला जो है ये लास्ट वाले के जैसा है, फोर्थ वाले के। तो हम फोर्थ वाला यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो कैसे करना है। देखो बच्चे लास्ट क्वेश्चन है, इसमें कैसे करना है उसको देखिए। ये किसके साथ मैच कर रहा है, ध्यान से देखिए, a माइनस बी का होल क्यूब जैसा मैच कर रहा है। ठीक है, ये बीच में माइनस है और ये वैल्यू आपका b को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हेयर
ए जो है वो आपका x दिखाई दे रहा है और b जो है वो आपको 2/3 y दिखाई दे रहा है। बहुत बच्चों को ये भी कंफ्यूजन रहती है, सर ये माइनस भी तो ऐसे आगे, यहाँ माइनस क्यों नहीं लगाते? तो बेटे आप आइडेंटिटी अगर माइनस वाली यूज कर रहे हो तो आप यहाँ पे माइनस नहीं लगाओगे, अगर प्लस यूज करते तो आप माइनस वाली आइडेंटिटी में यूज कर सकते हो उसके बाद। ठीक है, चलो अब इसका फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चा? ए क्यूब माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा, बी क्यूब माइनस 3a² b और यहाँ पे प्लस आ जाएगा 3ab²। ये आइडेंटिटी लगती है। बस माइनस वाली में, लास्ट वाले में जो होता है पार्ट में, उसमें प्लस लग जाता है। ठीक है, इसको और कैसे लिखा जा सकता है आप ध्यान से देखिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ये वाली आइडेंटिटी भी आप यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे प्लस क्यों आया? देखो अगर आप इस पार्ट को सीधा बी वाले के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस जो होगा वो प्लस बना देगा, इस वजह से आया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आपको वैल्यू पुट करनी है, देखो ए की जगह पे आपको पुट करना है एक्स और बी की जगह पुट करना है ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो ये बन जाएगा देखो एक्स क्यूब माइनस 2/3 वाई का होल क्यूब माइनस 3 ए क्या है आपके पास? एक्स का स्क्वायर करना है और बी जो है वो आपके पास क्या है? 2/3 वाई, ये आपस में मल्टीप्लाई में है। उसके बाद लास्ट वाला पार्ट देखो यहाँ प्लस लगा हुआ है, प्लस 3 ए की वैल्यू है आपके पास एक्स इंटू बी की वैल्यू है बी का स्क्वायर करना है, यानी कि 2/3 वाई का होल स्क्वायर आपको यहाँ पे करना है। ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पे पुट किया है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। देखो एक्स क्यूब को तो एक्स क्यूब रहेगा, माइनस की जगह माइनस आ गया, 2 का क्यूब करें तो 8 आता है और 3 का क्यूब करेंगे बेटा तो 27 आता है। ये 3 3 9 नहीं होता है, बहुत बच्चे इसको 9 लिख के आ जाते हैं। ये 3 को 3 टाइम्स किया गया है और y का क्यूब करें तो y क्यूब आ जाता है माइनस, और उसके बाद देखिए आप यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल कर सकते हो, आपके पास रिमेनिंग बचा 2x² y प्लस, और रिमेनिंग जो बचता है यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे 3 से 3 कट नहीं करना है, सबसे पहले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना है। तो ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करें, मैं इसको यहाँ पे अलग से करके दिखा रहा हूँ कि हो कैसे रहा है। 3x इंटू यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे नहीं स्क्वायर करना है तो 4 आएगा, और 3 का स्क्वायर करें तो 9 आता है और यहाँ पे y रह जाएगा। उसके बाद अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, तो 3x और ये रह गया इंटू 4/9y। बस एक स्टेप और आपको लिखना पड़ जाएगा अभी यहाँ पे, वो क्या बनेगा? एक्स क्यूब माइनस 8/27 वाई क्यूब माइनस 2x² वाई, और यहाँ पे अब इसकी कटिंग कर सकते हो, 3 3 9, तो आपके पास वैल्यू आएगी 4/3x इंटू वाई। ये आपके पास आंसर आ जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। सेम यही वाला क्वेश्चन आप पार्ट 2 में यहाँ पे यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इसमें यहाँ पे ये वाला फॉर्मेट आपको यूज करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे आपको आइडेंटिटी ही यूज करनी है, लेकिन यहाँ पे क्यूब वाली आइडेंटिटी यूज करनी है। देखो यहाँ पे क्यूब लगा हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, तो कैसे करेंगे बच्चा, इसको देखिए, बहुत आसान है। आप 99 को कैसे लिख सकते हो? आप 99 को 100 माइनस 1 करके लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट आपको यूज नहीं करना है, इसको क्यूब नहीं करना है, आइडेंटिटी के थ्रू करना है। तो ये कौन सी आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है? ध्यान से देखिए, a माइनस बी का होल क्यूब। तो ये आइडेंटिटी आप यहाँ पे लगा सकते हो। कैसे लगेगी? देखो, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। तो अगर आप इसको इसके साथ कंपेयर करें तो आपको मिलेगा हेयर a इक्वल्स टू 100 और b आपको मिलेगा 1। बस ये वैल्यू आप पुट करते जाइए, आपका आंसर आना शुरू हो जाएगा। तो आप देखेंगे 100 का क्यूब करना है माइनस 1 का क्यूब करना है माइनस 3, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इंटू 100 का स्क्वायर करना है इंटू 1 प्लस 3 इंटू 100 इंटू 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर करना है, तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100 को 3 टाइम्स किया, ये 100 है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सॉरी ये 100 है, 100 का क्यूब करना है। तो कैसे वैल्यू बनेगी? देखो 100 का क्यूब करें तो कितनी वैल्यू आएगी? 6 टाइम्स 0 आ जाएंगे, इसको आप 3 टाइम्स कर देंगे, माइनस 1 का क्यूब करें तो 1 आएगा, और इसको 100 का स्क्वायर करें तो 10,000 हो जाता है। 10,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 30,000 आ जाएगा। ओके, प्लस, और यहाँ पे आप इसको सिंप्लीफाई करें इतने पार्ट को, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और 1 को यहाँ पे 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आ जाएगा। बस उसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको आपको खुद से सिंप्लीफाई करना है। सेम चीज आप यहाँ पे प्लस वाले के साथ कर सकते हो, सेम चीज यहाँ पे 1000, इसको आप लिख सकते हो 1000 माइनस 2 करके लिख लेंगे, तो आपका a जो है वो आपका क्या बन जाएगा? 1000 बन जाएगा, और b जो है वो आपका 2 बन जाएगा। ठीक है, और क्यूब वाली आइडेंटिटी यहाँ पे आप देखें तो इसको आप 100 प्लस 2 करके लिख सकते हो और इसको सिंप्लीफाई
कर सकते हो। ठीक है, ये आपका a बन जाएगा और ये आपका b बन जाएगा। तो a प्लस बी का होल क्यूब, क्योंकि आपको आइडेंटिटी की पहचान होनी चाहिए तो आप इजिली इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है। यहां पे आपको आइडेंटिटी की पहचान करनी है। वही जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे पावर आप सबसे पहले चेक कर लीजिए, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है। ठीक है, तो आप पावर 3 वाली आइडेंटिटी को ही यहाँ पे पहचान करेंगे, लेकिन उसके लिए आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना। कैसे, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। यहाँ पे ये 8 जो है वो 2 का क्यूब होता है, तो आप इसको लिख सकते हो 2a का होल क्यूब प्लस b का क्यूब तो सेम ही है, तो b क्यूब प्लस, मैंने अभी आपको जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जैसे पावर 3 है तो यहाँ पे हमें 3 कॉमन लेना है। पिछले में दी पावर 2, तो वहां पे हमने 2 को कॉमन ले लिया था, तो यहाँ पे हम 3 को कॉमन लेंगे और इसको सीधा लिखेंगे 3 इंटू 4 a स्क्वायर इंटू b प्लस, और यहाँ पे भी 3 को कॉमन लेंगे 3 इंटू 2ab स्क्वायर। बस, अब आप ध्यान से देखिए ये कुछ इस तरह से बन रहा है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर। इसको अगर आप इतने पार्ट को देखें तो ये क्या बना रहा है, a का स्क्वायर बना रहा है। मतलब अगर मैं इसको लिखना चाहूं, यहाँ पे देखो मैं आपको लिख के दिखाता हूं, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर और a का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2a का होल स्क्वायर बन रहा है। यानी कि जो वैल्यू है वो आपकी क्या बन रही है, 2a का होल स्क्वायर बना रही है, राइट। और b जो है वो b ही है प्लस, इसी तरह यहाँ पे आप देखें तो b जो है b का स्क्वायर बन रहा है, बाकी सब वैल्यू सेम है। यहाँ पे आइडेंटिटी यहाँ पे हम लिख रहे हैं क्योंकि आइडेंटिटी से ही हमें पहचान करनी है, a b का स्क्वायर। ठीक है, तो इसके साथ जब आप इसको कंपेयर करते हैं तो ये क्या बना रहा है, आइडेंटिटी किसकी है, ये a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, तो जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा हेयर a जो है वो आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान से देखिए, a जो है वो आपका 2a को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो b है वो आपका सिंपल b को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मेरा फाइनल आंसर तो यहां से आएगा, ये मेरा आंसर देगा यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में बना हुआ है। तो आपका आंसर आएगा 2a प्लस b का होल क्यूब। बस इस तरह से डायरेक्ट आंसर आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो एक माइनस वाला करते हैं, तो आपको क्योंकि माइनस में काफी ज्यादा कंफ्यूजन लगती है बच्चों को, इसको देखो कैसे करना है। सेम पहले हम इसको क्या करेंगे, पावर्स में कन्वर्ट करेंगे, तो ये बन जाएगा 2a का होल क्यूब माइनस b का क्यूब सेम है, माइनस यहाँ पे देखो 3 कॉमन लेना है, तो ये बन जाएगा 4a का होल स्क्वायर इंटू b, और यहाँ पे 3 इंटू 2ab स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप देखिए इसको फिर से कंपेयर करते हैं, तो ये बनता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, है ना। तो आप देखिए किसको रिप्रेजेंट करता है, ये a माइनस b को होल क्यूब को रिप्रेजेंट करता है। तो हेयर अगर हम इसको कंपेयर करें तो आप देखिए a जो है वो क्या बना रहा है मेरा, a जो है वो 2a है और b जो है वो b ही है। तो मेरा फाइनल आंसर निकल के आता है a माइनस b का होल स्क्वायर, इट मींस 2a माइनस b का होल स्क्वायर। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी बेटे बिल्कुल एज इट इज सिंपल है, जैसे आप कैलकुलेट करते हो बिल्कुल वैसे ही बनाना है, जैसे मैंने ऊपर 2 बना के दिखाए। अब मैं आपको 5th क्वेश्चन कराता हूं, इसको आप देखिए कैसे सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, बहुत जरूरी है, ध्यान से करना है इसको, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देखना इसको हम देखो पहले पावर में कन्वर्ट करते हैं इतने पार्ट को, तो ये होता है 3p का होल क्यूब बना सकता है। ठीक है, और ये जो होता है ये 6 का 216 जो होता है 6 का क्यूब होता है, तो क्या मैं इसको 1/6 का होल क्यूब ऐसे लिख सकता हूँ 3, और माइनस क्या अभी मैंने आपको बताया था कि पावर अगर 3 है तो हम 3 कॉमन लेते हैं, तो 3 को कॉमन लिया, अंदर बचेगा 3/2p स्क्वायर, ये बच रहा है, प्लस अब यहाँ पे बहुत बच्चों को लगता है सर यहाँ तो 3 आ ही नहीं रहा, तो हम इसको कॉमन कैसे लें। तो बहुत आसान तरीका है, क्या करिए आप इसको 3 से मल्टीप्लाई और 3 से ही डिवाइड करवा दीजिए। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड और बाकी को सेम लिख दीजिए। तो अब आपका यहाँ पे 3 जो है कॉमन आ जाएगा और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इसको और सिंप्लीफाई करके लिखे तो क्या दिखाई देता है कि 3p का होल क्यूब, और क्या मैं यहाँ पे 1 का भी क्यूब लिख सकता हूँ, बिल्कुल, क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही होता है। और इसको सिंप्लीफाई करें तो 1/6 का होल क्यूब बनाता है, माइनस 3 इंटू 3/2p स्क्वायर बनाता है, और प्लस इसको मैं 3 को यहीं पे रहने देता हूं, और यहाँ पे क्या रह जाता है 1 और p भी है साथ में, और 3 4 जा 12 आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, समझ आया। अब आप देखिए यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी फिर से बननी शुरू हो गई है। कैसे, आप ध्यान से देखिए, ये a का क्यूब दिखाई दे रहा है मुझे, ये मुझे b का क्यूब दिखाई दे रहा है, फिर माइनस, फिर 3a स्क्वायर b आपको दिखाई दे रहा है, और आगे बढ़े तो ये आपको प्लस, यहाँ पे प्लस लगा हुआ है 3a
बी स्क्वायर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करवाओगे तो बेटे आपका यही वैल्यू बनेगा, बस आपको दिखाना होता है इसको कि ये किस चीज की आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आइडेंटिटी के रूप में कन्वर्ट कर दिया, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ए माइनस बी का होल क्यूब। तो आप देखेंगे हेयर जो ए है मेरा वो किसको दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिए, ए जो है वो क्या है 3p दिखाई दे रहा है, और जो बी है वो क्या दिखाई दे रहा है 1/6 दिखाई दे रहा है। ठीक है, समझ आ रहा है। बस अब आपको क्या करना है, a माइनस बी का होल क्यूब मुझे चाहिए था, तो मेरा फाइनल आंसर बनेगा 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। ये मेरा आंसर आ जाता है। ठीक है, बस इस तरह से अगर आप लिख के आ गए तो आपका आंसर डेफिनेटली आ जाएगा और पूरे मार्क्स मिलेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको बोला गया है वेरीफाई करना। ये भी आपके पास कई बार एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया जाता है कि वेरीफाई करिए। तो वेरीफाई कैसे करना है, बड़े ध्यान से देखिएगा। आपको यहाँ पे इक्वल का साइन दिया है, इसका मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये यहां से लेकर यहाँ आपके राइट हैंड साइड है। मैं एक बताऊंगा, बाकी दूसरे वाली आपको सेम एज इट इज प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। हम क्या करते हैं, पहले टेक राइट हैंड साइड को उठा लेते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, टेक राइट हैंड साइड। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में कुछ है नहीं कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कैलकुलेट है। हम यहाँ पे x को इस सभी पूरी दूसरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर y को इन सभी के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे। टेक राइट हैंड साइड x प्लस वाई, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अगर ये वेरीफाई हो जाता है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो हम क्या मानेंगे कि ये आइडेंटिटी बन जाती है, हम इसको यूज कर सकते हैं क्वेश्चंस में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, x को मल्टीप्लाई कराएंगे। हम यहाँ पे पेन चेंज कर लेते हैं। हम यहाँ पे x को मल्टीप्लाई कराएंगे, पहले इस x को मल्टीप्लाई कराएंगे इस पूरी टर्म के साथ। तो देखो x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर हमने लिखा। उसके बाद हमारे पास प्लस का साइन है, ये वाला प्लस का साइन है यहाँ पे, और y को मल्टीप्लाई फिर से कराएंगे किसके साथ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद मतलब पहले हमने x को इस सभी के साथ मल्टीप्लाई करा, फिर y को इसके साथ मल्टीप्लाई। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बनता है x क्यूब। देखो x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, x क्यूब माइनस x जाएगा x के बाद तो x स्क्वायर साथ में y प्लस, और x को y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x y स्क्वायर आ जाएगा प्लस, फिर अब x स्क्वायर y को y से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनाएगा, ठीक है x स्क्वायर y लिख सकते हैं इसको, माइनस x y को मल्टीप्लाई करना है y से, तो ये बन जाएगा x y का स्क्वायर प्लस y का क्यूब। तो अब आप देखेंगे ध्यान से, ये माइनस में वैल्यू है एक्स स्क्वायर वाई और ये प्लस में वैल्यू है एक्स स्क्वायर वाई, दोनों कैंसिल हो जाती हैं। ये प्लस में वैल्यू है, ये सेम वाई नेगेटिव में वैल्यू है, ये भी कैंसिल हो जाती है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आपका रह जाता है, जो किसके बराबर आ जाता है, लेफ्ट हैंड साइड के। तो हम यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। सेम यही पार्ट आपको सेकंड वाले में करना है, एज इट इज बिल्कुल कॉपी पेस्ट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप देखिए, तो बच्चे नेक्स्ट में आप देखिए यहाँ पे, अगर आप इस आइडेंटिटी को ध्यान से देखें तो ये आइडेंटिटी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, जिसको हमने जस्ट अभी वेरीफाई किया है। यहाँ पे देखिए ये वाली आइडेंटिटी, इसी को हमने अभी वेरीफाई किया है और यही एक आइडेंटिटी बन चुकी है, इसी को हम यूज करेंगे। ये वाला पार्ट आप देखिए, ये मैच कर रहा है आपके क्वेश्चन के साथ। ठीक है, मैं इसको नीचे लिख दूंगा साथ साथ, पर आप यहाँ पे पहले देखिए, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 3y का होल क्यूब बनाता है, और ये 125 किसका क्यूब होता है, 5 का, 5z का होल क्यूब बना रहा है। तो आप इसको ध्यान से देखिए, ये x का क्यूब प्लस y का क्यूब बना रहा है। तो अभी हम इसकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करके आए हैं, कैसे करते हैं, x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे बच्चे। कहने का मतलब यह है कि जो x है वो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 3y, और जो y है वो आपका दिखा रहा है 5z। ठीक है, हेयर x इक्वल टू 3y दिखाई दे रहा है, और y जो है मेरा वो 5z के इक्वल दिखाई दे रहा है। तो आप क्या करेंगे, सिंपल x की जगह पे ये लिख देंगे और y की जगह पे ये लिख देंगे। कैसे, देखो 3y प्लस 5z इंटू, और यहां पे आ जाएगा 3y का होल स्क्वायर माइनस x की जगह लिखेंगे 3y इंटू 5z प्लस, और y की जगह लिखेंगे 5z का होल स्क्वायर, ये वाला पार्ट। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, ज्यादा नहीं तो ये बहुत लंबा हो जाएगा और घूम फिर के फिर यही आंसर आ जाएगा आपका। तो मैं बता रहा हूं आपको कहां तक करना है, बस आपको ये वाला पार्ट यहां पे लिखना है,
ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देना। कैसे? ये 3 का स्क्वायर करें 9 और y का स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 3 5 जा 15 होता है और y z यहाँ पे आ जाएंगे प्लस, और ये 5 का स्क्वायर 25 और z स्क्वायर साथ में आ जाएगा। बस यहां तक करके आपको इसको छोड़ देना है, इससे आगे नहीं जाना है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वापस घूम फिर के आपकी कटकटा की यही वैल्यू दोबारा से बन जाएगी, ठीक है, जो हमें नहीं करना है। तो इसको यहां तक छोड़ सकते हो आप। उसके बाद सेम क्वेश्चन यहाँ पे आपका माइनस वाला है, जो आपका कौन से क्वेश्चन के साथ मैच कर रहा है, ध्यान से देखिए। ऊपर जो अभी मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन छोड़ा है वही वाला आपको यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है बेटे, यहाँ पे आप देखें, ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो है वो इस आइडेंटिटी के साथ मैच कर रहा है। आप इसको ध्यान से देखिए, ये माइनस वाली आइडेंटिटी यहाँ पे यूज हो रही है, बस आपको सेम एज इट इज ये वाली वैल्यू पुट करनी है इसमें, जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाई, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट जो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को करने से पहले आपको ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है और इसके नीचे जो आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, ये भी कुछ इसी तरह का क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सेम आपका मैच कर रहा है, बस आप ध्यान से देखिएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चे, आपको ये वाले आइडेंटिटी, ठीक है, इस क्वेश्चन में अप्लाई करनी है। तो पहले आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 को हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब ये वेरीफाई करना है ना पूरी आइडेंटिटी, पहले हम इसको वेरीफाई करेंगे, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे आपको क्या क्या करना है, कितने स्टेप फॉलो करने हैं, बस वो आपको आ जाएगा। तो मेन काम आपका ये 12 क्वेश्चन है जिसकी आपको वेरिफिकेशन करनी आनी चाहिए, ठीक है। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो कैसे सॉल्व करना है, बड़े ध्यान से देखिएगा। हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करके दिखाएंगे राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के बाद, ठीक है। तो ये आपकी राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। कैसे करना है, ये 1/2 एज इट इज चलेगा नीचे। पहले हम x को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी टर्म के साथ, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप और देखिए, यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है दोनों में, है ना, तो आपको यहाँ पे स्क्वायर को पहले ओपन करना पड़ेगा। तो बच्चे कैसे करेंगे, पहले यहाँ पे आइडेंटिटी इसमें यूज करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे पहले इस आइडेंटिटी को ओपन करना है, सबसे पहला काम, फिर इस आइडेंटिटी को ओपन करना है, फिर इस आइडेंटिटी को ओपन करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड यहाँ पे एज इट इज, और ये ब्रैकेट, और अब यहाँ पे यूज करेंगे देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखो ध्यान से देखो, मैं बोल कह रहा हूं और यहाँ पे लिख कह रहा हूं, बस आपको याद रखना है कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बना रहा है, तो ये क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, ठीक है। ये इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह सेम यहाँ पे भी हम यूज करेंगे, ये आपका a है, ये आपका b है, तो आइडेंटिटी क्या बन रही है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। देखो मैं बोल क्या रहा हूं और यहाँ लिख क्या रहा हूं, उस हिसाब से आपको यहाँ पे चलना है। इसी तरह ये आपका a बन जाता है, ये आपका b बन जाता है। इसको भी ओपन करते हैं, तो देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a एंड b, ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब आप यहाँ पे ये वाली वैल्यू एज इट इज यहाँ पे राइट करनी है, और आप देखेंगे कि यहाँ पे x और एक x यहाँ पे, तो 2x हो गए, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस y को आप देखें y और एक y यहाँ पे है, तो 2y स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह 2z स्क्वायर हो जाएगा, और रिमेनिंग जो वैल्यू है माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2xz, ये वैल्यू बची है। लास्ट वाली zx लिखो या xz लिखो, एक ही बात है, ठीक है। अब आप देखेंगे इन सभी में 2 जो है वो कॉमन आ रहा है, तो 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पे जो है वो 2 कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, इस 2 को यहाँ पे लिख देते हैं मल्टीप्लाई में, ठीक, माइनस एक्स जेड, ठीक है। ये वैल्यू आपके पास यहाँ पे बचती है, ठीक है, क्योंकि 2 तो कॉमन ले लिया और 2 यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और इनटू में रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस एक्स जेड, ये जेड एक्स भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस x को मल्टीप्लाई करना है पूरी टर्म के साथ, फिर y को मल्टीप्लाई करना है पूरी टर्म के साथ, और फिर z को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। बस x को इस सभी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वेयर प्लस एक्स जेड स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर वाई माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स स्क्वेयर जेड, ये हमने x के साथ मल्टीप्लाई करा। अब मैं y को करवा रहा हूं इन सभी टर्म के साथ, तो ध्यान से देखिएगा, y एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स वाई जेड, ये भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम z को मल्टीप्लाई कराएं तो क्या वैल्यू बनती है, मैं इसको आगे यहीं से कंटिन्यू कर रहा हूं, तो क्या वैल्यू बनेगी, ध्यान से देखिएगा, z एक्स स्क्वायर प्लस जेड वाई स्क्वायर प्लस जेड क्यूब हो जाएगा माइनस एक्स वाई जेड माइनस
वाई जेड स्क्वेयर माइनस एक्स जेड स्क्वेयर, ये वैल्यू बनी है। ठीक है, अब बड़े ध्यान से देखिएगा इसको, आपके पास जो वैल्यू बचेंगी मैं यहाँ पे शेड करके दिखाता हूं, बस आप समझ जाएंगे कि कैसे आप यहाँ पे समझ सकते हो कि आंसर क्या आएगा। देखो ये एक्स वाई स्क्वेयर आपका प्लस का है और यहाँ पे एक्स स्क्वेयर वाई आपका माइनस का दिखेगा। ठीक है, ये देखिए ये वाला, तो एक प्लस का है माइनस का है, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह एक और वैल्यू दिखाता हूं, देखो एक्स जेड स्क्वेयर आप देखिए एक्स जेड स्क्वेयर, ये देखिए एक्स जेड स्क्वेयर, ये वाली वैल्यू लास्ट वाली, ये माइनस के साइन के साथ है, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, ये प्लस साइन के साथ है, तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि ये सारी वैल्यू आपकी कैंसिल हो जाएंगी। कौन सी वैल्यू बचेंगी उसको आप देखिए, यहाँ पे मैं येलो कर रहा हूं उसको, आप देखिए कौन सी वैल्यू बचेगी। एक बार आपके पास बचेगा माइनस एक्स वाई जेड, फिर आपके पास बचेगा अगेन माइनस एक्स वाई जेड, ये बचेगा, और लास्ट में अगेन माइनस एक्स वाई जेड बचेगा, एक ये वैल्यू बची, और साथ में जो आपके एक्स स्क्वेयर, ये एक्स क्यूब है ये बचेगा, वाई क्यूब है ये बचेगा, बाकी सब कैंसिल हो जाएंगे, आपको सब कैंसिल कर देने हैं। ठीक है, और जेड क्यूब बचेगा, ये वैल्यू आपके पास बचेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। बाकी सब कैंसिल आप कर सकते हो। ठीक है, कैंसिल कैसे करेंगे उसको आप देखिए, हम इसको रेड पेन से कैंसिल कर देते हैं। देखो ये वाली वैल्यू, ये सब की सब कैंसिल हो जाएंगे आपस में एक दूसरे के साथ। ठीक है, सिर्फ येलो वाली जो वैल्यू है ये सब बचेंगे आपके पास, बाकी सब कैंसिल करके आप आंसर लिख सकते हो सीधा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस, देखो एक एक्स वाई जेड ये है, एक एक्स वाई जेड ये है, एक एक्स वाई जेड ये है, तो तीन एक्स वाई जेड आपके पास बचे। ये आपका क्या आ गया बेटे, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बेटे अटेम्प्ट करेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा बेटे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे जो वैल्यू आई आपके पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये किसके बराबर आ रही है, यहाँ पे ये वाली वैल्यू के बराबर आ रही है। ठीक है, इस वाली वैल्यू को आप देखिए, क्योंकि इस क्वेश्चन को जो आपका क्वेश्चन नंबर 13 है उसमें यहां तक की ये वाला पार्ट जो है आपको यूज करना है। कैसे यूज करना है उसको आप देखिए, बहुत आसान तरीका है। ठीक है, सिंपल तरीके से समझाऊंगा। देखो आपके पास क्वेश्चन में दे रखा है कि x प्लस वाई प्लस जेड जो है अगर वो 0 हो जाए तो आपको ये चीज शो करके दिखानी है। ठीक है, ये चीज शो करनी है, तो आप क्या करेंगे बेटे, ये जो आइडेंटिटी अभी हमने प्रूव की है उसमें से ये वाला पार्ट आपको उठाना है। ठीक है, कैसे उठाएंगे, देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर होगा किसके साथ, x प्लस वाई प्लस जेड, और रिमेनिंग ये वाला जो पार्ट है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस एक्स जेड। ठीक है, ये पार्ट है ना। अब इसको देखो, यहां पे आपको कहा गया कि x प्लस वाई प्लस जेड की जगह पे क्या पुट कर दो, 0 पुट कर दो। अगर मैं इस वैल्यू को 0 पुट करूं तो 0 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर क्या आता है, 0। तो मैं डायरेक्ट यहां पे आंसर लिख सकता हूं 0। ठीक है, तो मेरे पास वैल्यू क्या बचती है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये बचता है। अब ये माइनस में वैल्यू है, अगर मैं इसको राइट साइड में शिफ्ट कर दूं तो क्या वैल्यू आएगी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। ठीक है, तो ये आपके पास डायरेक्टली शो हो गया, ये देखो यही हमें शो करना था, इतना सिंपल है। ठीक है, तो ऊपर वाला क्वेश्चन आपको बड़े ध्यान से करना है, आराम से करना है, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा बेटे, तो आपको और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, हमने क्या किया है, जो हमने आइडेंटिटी प्रूफ की है, ये वाली ये जो आइडेंटिटी प्रूफ की है इसी को यूज किया गया है, बस यहां तक हमने इसको सिंप्लीफाई किया। आपको अगर ये याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो और उसके बाद अगले क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, अब हमने जो अभी ये 13 क्वेश्चन किया, ठीक है, ये जो 13 क्वेश्चन हमने किया इसका यूज भी है कहीं, बिल्कुल यूज है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में इसका यूज करना है। देखो यहाँ पे अब कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विदाउट डायरेक्ट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इनका क्यूब निकाले बिना आप डायरेक्ट आंसर करना है। तो डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, तो ये वाली आइडेंटिटी अभी आपके पास लिखी है, इसको यूज करते हैं। ठीक है, देखो कैसे करना है। आपके पास अगर इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो जाए, मतलब ये मेरा x है, ये मेरा y है, ये मेरा z है, अगर इन तीनों को मैं सम कर दूं और आंसर 0 आ जाए तो क्या मैं डायरेक्टली ये वाला पार्ट जो है, ये वाला इस पार्ट को डायरेक्ट यूज कर सकता हूं। देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब
इज इक्वल टू 3xyz लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो अब आप क्या करेंगे, अब देखिए इसको क्वेश्चन को कितने आसान तरीके से हम इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे जो x है उसको आप लिख लीजिए कि -12 है, y जो है वो आपका 7 है और z जो है वो आपका 5 है, अगर आप क्वेश्चन के हिसाब से चले। ठीक है, तो अब इनको सम करते हैं, -12 + 7 + 5, तो इन दोनों को सम करें 12 आता है और ये माइनस का 12 है यहाँ पे, तो ये दोनों कट के क्या बन जाते हैं, 0 बनाते हैं, तो 0 आ गया। अब ये 0 आ गया तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस पार्ट को यूज कर सकता हूँ। इसका मतलब है कि मेरा जो आंसर आएगा -12 का क्यूब + 7 का क्यूब + 5 का क्यूब, वो डायरेक्ट इक्वल होगा 3xyz, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, यानी कि -12 × 7 × 5। ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपका, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 12 5 जा 60 होता है, 12 5 जा 60 आ गया यहाँ पे माइनस का, और इनको दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 21। इसको और सिंप्लीफाई करें 0 6 और 12 विद नेगेटिव साइन, तो डायरेक्ट आंसर आप इस तरह से निकाल सकते हो विदाउट डूइंग एक्चुअल कैलकुलेटिंग द क्यूब्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, यहाँ पे आपको बेटे लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, कैसे करनी है, यहाँ पे आपको एरियाज दे रखे हैं, बस आपको इनमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगानी है, जो ऑलरेडी मैं आपको सिखा चुका हूँ। मैं एक क्वेश्चन आपको करवाता हूँ, दूसरा आपको ट्राई करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं, a² - 35a + 12। ठीक है, बहुत आसान है, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करना है, तो 12 × 250 करें तो क्या आंसर आता है, 25 करें तो 300 आ जाता है। 300 के 2 फैक्टर बनाने हैं, जिससे आपका सम जो है वो 35। देखो 15 और 2 जा 30 होता है, और एक 0 यहाँ पे लगा दें, और इन दोनों को अगर सम करें तो क्या आंसर आएगा, 35 आ जाएगा। तो ये वेरीफाई हो जाता है। इसका मतलब है यहाँ पे a लगाएंगे और दोनों के आगे माइनस साइन जरूर लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमें माइनस का 35 चाहिए। तो अब क्या करेंगे, 25 का होल स्क्वायर -15a -20a + 12, लास्ट टर्म को सेम लिखते हैं। अब फर्स्ट 2 में जो भी कॉमन आ रहा है उसको लिख लीजिए। क्या कॉमन आ रहा है, देखो इसको 5 × 5 लिख सकते हैं, और इसको 5 × 3 लिख सकते हैं। तो 5a हमारा कॉमन आ रहा है, रिमेनिंग बचता है 5a - 3। ठीक है, और अगले में मैंने आपको यहाँ पे ट्रिक सिखा रखी है ना, तो ट्रिक क्या कहती है कि आपको यहाँ पे 5 चाहिए, यानी कि -4 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और रिमेनिंग बचेगा 5a - 3। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट वाला पार्ट सेम रहेगा। तो 5a - 3 और दूसरा पार्ट रह गया आपका 5a - 4। तो आप देखिए ये एरिया जो है, ठीक है, एरिया जो होता है वो किसके बराबर होता है, ऑब्वियसली रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एरिया इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ होता है। तो आप देखेंगे ये वाला पार्ट जो है ये मेरा लेंथ बन चुका है, और ये वाला पार्ट जो है ये मेरा ब्रेड्थ बन चुका है, तो मेरा एरिया निकल के आ चुका है। ठीक है, इस तरह से आप इन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ता हूं, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है खुद से। ठीक है, इसका हिंट भी बता देता हूं, 28 और 15। ठीक है, बस ये हिंट है आपके लिए, इसको सिंप्लीफाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसके फैक्टर बनाने में ही दिक्कत होती है बच्चों को। ओके, तो बच्चे ये थी एक्सरसाइज 2.5, लास्ट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 2। ठीक है, ये चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों कैसी लगी आपको वीडियो, लास्ट में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं बस लाइक और कमेंट करने की और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करने की। तो ज्यादा ज्यादा अपनी इस वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।